अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज़, वेलकम बैक। इज़ ब्रश टूल। आज हम देखने जा रहे हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर में ब्रश टूल का क्या यूज़ है। जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हुए हैं कि हाउ इट इज़ यूज़, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर में ब्रश को यूज़ करने का जो मेन जो है ना बेनिफिट आप कह सकते हैं वो ये है कि एवरी स्ट्रोक को जो है वो कन्वर्ट कर देता है एक वेक्टर फॉर्म में। एंड वेक्टर और रास्टर का तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि वेक्टर का क्या होता है कि आप जितना मर्जी इमेज के साइज़ को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं तो उसके पिक्सल्स हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। स्ट्रोक लगाने से क्या होता है, अगर आप कोई फ़ॉन्ट लिख रहे हैं उसकी मदद से या फिर आप जो है कोई शेप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो वेक्टर इमेज होगी तो एचडी में ही नज़र आएगी। थर्ड जो एस्पेक्ट है इसका वो ये है कि हम लोग एडिंग का जो है ना कस्टम ब्रशेस हम अपनी मदद से या आप कोई भी एक शेप ड्रॉ करते हैं उसको आप एज अ ब्रश ऐड भी कर सकते हैं अपनी गैलरी में, लाइब्रेरी में। ऑलरेडी लाइब्रेरी में ऐड बहुत से ब्रशेस होंगे, हम वो भी देखेंगे। हम देखेंगे कि हम स्ट्रोक्स के कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने जितने भी स्ट्रोक्स लगाए हुए एक पेज पे, आप लेयर कह लें, उस लेयर पे कितने स्ट्रोक्स हैं उनका सबका कलर भी चेंज किया जा सकता है। और अगर आप सेपरेटली सबके कलर चेंज रखना चाह रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि एक का अलग होना चाहिए दूसरे का अलग होना चाहिए, तो हम लोग सबको जैसे जैसे सिलेक्ट करेंगे और जो कलर यूज़ करेंगे उसका कलर होता चला जाएगा। हम ब्रशेस जो है ना वो स्ट्रोक जो हैं उनको इमेजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इमेजेस मतलब आप इसको शेप्स कह सकते हैं कि अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया है तो वो बेसिकली तो राउंड शेप में होगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसको आप किसी ब्रश के जो है स्ट्रोक के अकॉर्डिंगली चेंज करना चाह रहे हैं तो हम वो भी करके देखेंगे। हम इसकी टाइप्स को भी एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ब्रश टूल की आगे फर्दर टाइप्स आप कह लें, इसके ब्लॉक ऑफ ऑप्शंस जो है एडोबी इलस्ट्रेटर हमें प्रोवाइड करता है। टाइप ऑफ ब्रश टूल्स में आज कैलीग्राफी ब्रश है, स्केटर ब्रश है, ब्रिस्टल ब्रश है एंड पैटर्न ब्रश है। कैलीग्राफी मेन डिफरेंस होता है वो टिप का और निप का होता है। जैसे आपने पहले कभी हम लोग कलम यूज़ करते थे या फिर वो A4 और वो जो डिफरेंट साइज़ की मार्कर्स होती हैं उसकी आपने देखा होगा उसकी टिप का डिफरेंस होता है, वो जो कट लगी होती है, कट मार्कर भी इसको कहते हैं। उन मार्कर्स की जो शेप है हम उसको उस फॉन्ट या उस मार्कर या निब से हम लोग कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो उसको आप खुद भी एडिट कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की निब बना भी सकते हैं क्योंकि वो ये होगा कि आपको जस्ट जिस तरह की भी निब आप रखना चाह रहे हैं वो एक प्लेन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी या फिर आप उसको स्ट्रोक जैसे भी लगाना चाह रहे हैं उसको ऐड करेंगे, उसको एक नेम देंगे एंड देन फर्दर आपको दोबारा से निब दोबारा बनानी नहीं पड़ेगी क्योंकि जो भी आप ड्रॉ करेंगे ऐड कर देंगे तो देन लाइब्रेरी में से दोबारा उसको निकाला जा सकता है। ओके, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं हम लोग अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। ओके, ये देखिए मैंने आपके सामने एडोबी इलस्ट्रेटर ऑन किया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि हम लोगों ने अगर कोई भी टूल जो है सिलेक्ट करना है तो उसके साथ हमें एक शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे शॉर्टकट की जो सिलेक्शन की है वो V है। अगर मैंने ब्रश टूल एक्टिव करना है तो मैं B प्रेस करती हूँ जैसे भी, तो ये देखिए यहाँ पे ब्रश टूल एक्टिव हो जाता है। मैंने देखा B, आप लोगों ने देखा मैंने B प्रेस किया तो ब्रश टूल एक्टिव हो गया। ब्रश टूल के आगे सब ऑप्शंस भी हैं, उनको भी हम लोग रीड आउट करेंगे। और अगर आप ये छोटा सा एरो देख रहे हो, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो हमें वो दूसरी फॉर्म में भी दिखा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, इस टूल के अंदर ये जो 3 आपको डॉट्स नज़र आए ये एडिट टूल बार है। इसके अंदर से आप जाके अपना स्टैक, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी टूल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप उसको रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको पिक करके ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स बैक टू आवर ब्रश टूल। ब्रश टूल का हम लोग देख रहे थे कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं और इसमें क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हमने वर्क स्पेस को जो पिछले क्लासेस में यूज़ देखा था कि आपको मैं वो भी बता दूं कि इस वक्त जो मेरी वर्क स्पेस है वो एक्टिव है एसेंशियल क्लासिक। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, अपनी न्यू वर्क स्पेस भी हम लोगों ने टास्क कर लिया हुआ है। अगर किसी को इशू है वर्क स्पेस में अभी भी तो वो वहाँ से जाके देख सकता है। ओके, अब हमने ब्रश टूल को एक्टिव कर लिया। अब हम डिफरेंट इसके स्ट्रोक्स देखना चाह रहे हैं। यहाँ से आपने अगर अभी जो मैंने कलर चूज़ किया हुआ है वो कलर आप यूँ कह लें कि फिल कलर को मैंने नन किया हुआ है और जो इसका स्ट्रोक है वो हमने एक्टिव किया हुआ है, ब्लैक में है। बाद में चेंज करेंगे, अभी जस्ट हम सिंपल एक स्ट्रोक लगा के देखते हैं। अभी मैंने एक स्ट्रोक लगाया, सिंपल एक प्लेन लाइन जो है वो नज़र आ रही है। लेट्स जूम इट एंड सी व्हाट हैपन्स। ओके, सी देखें अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक राउंड सी शेप है। अभी मैंने एक न्यू स्ट्रोक जो है उसको सिलेक्ट किया, अब थोड़ा सा लगा के देखते हैं। आपने देखा है कि जो पहले लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की थी वो कितनी स्ट्रेट थी और उसकी दोनों जो साइड्स हैं वो कर्व थी, जो इसके कॉर्नर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जो मैंने अभी स्ट्रोक लगाया उसका आपने देखा मैंने यहाँ से जाके इसके ऑप्शंस में से चेंज की है इसकी विड्थ। अब अगर आप जैसे जैसे इसकी विड्थ चेंज करते जाएंगे तो जो भी स्ट्रोक आप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको नज़र आएगा। अगर ज़्यादा फील नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको जूम करके देख सकते हैं। ये देखिए, आप अगर इसके जो है वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट देखेंगे तो इसके जो स्ट्रोक के जो है वो पार्ट्स हैं वो चेंज हैं। और अगर आप इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के स्ट्रोक में डिफरेंस है। ओके, ये देखें, ब्रश टूल एक्टिव करते हैं, पेन टूल एक्टिव हो गया था। ये देखें,
अब इसका देख लें स्टार्टिंग पॉइंट कैसा था और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट की जो विड्थ है वो ज़्यादा है और एंडिंग पॉइंट पे आते आते क्या हो गया, वो थिन हो गया। ये देख लें। अच्छा, ये अब आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि जहाँ से आप जो है इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे उसकी शेप वैसी ही बनेगी। इसको मैंने जो है वो राइट साइड से ड्रॉ किया है तो इसकी ये वाली साइड थिक है और यहाँ पे आते आते वो थिन हो गया। और अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड से ड्रॉ कर रही हूँ तो फिर लेफ़्ट साइड जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो वो जो है थिक होगी। ओके, यहाँ पे डिफरेंट जो अब शेप्स हैं हम डिफरेंट शेप्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ उसने पहले से ही हमें लाइंस मतलब दिए हुए हैं, शेप जो उसने कहा है कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब जो मैंने ड्रॉ किया है, अब देखें ये यहाँ से जो इसकी एक्टिव हुई हुई है ना टाइप विड्थ की, वो यूनिफॉर्म है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर मैं इसको एक्टिव कर लेती हूँ और देन ड्रॉ करती हूँ तो ये देखें उसने कोशिश की है कि मैं उसके एजेस को एग्जैक्टली उसकी विड्थ को उसी तरह ही आपको करके दिखाऊँ। ये देखें ये कितनी स्ट्रेट है और यहाँ पे इसकी कर्व आ गई है। अगर आप कुछ और सिलेक्ट करके देखेंगे तो आपको वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में नज़र आएगी। ये देखें यहाँ से इसका उसने ट्रायंगल टाइप कुछ बनाया हुआ था तो इसकी शेप एग्जैक्टली उसी तरह ड्रॉ हो रही है। और ये वाला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इस टूल में क्या है। ये देखें, इसमें वो थोड़ा सा ब्लरी टाइप आ रहा है। आप जिस तरह का भी ऑप्शन, मेन बात वही है ना कि आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको इसके बारे में पता चलेगा कि आप कौन सी चीज़ को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट इसका स्ट्रोक है वो है पैटर्न वाला। हम पैटर्न वाले को भी ड्रॉ करके एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ये देखें, अब इसमें डिफरेंट पैटर्न नज़र आ रहा है। अब ये पैटर्न्स और ये सारे स्ट्रोक्स आप ख़ुद भी बना सकते हैं। सो देखते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। मैंने अभी जितने भी स्ट्रोक्स ड्रॉ किए थे उसको मैंने डिलीट कर दिया है। और देखिए यहाँ पे जितने भी बिहेवियर आपको स्ट्रोक के नज़र आ रहे थे वो यहाँ पे इस बार में, ये जो सब मेन्यू की बार है, यहाँ से सारे जो बिहेवियर है वो हमें नज़र आ रहे हैं। अगर अब आपने इसकी लाइब्रेरी चेक करनी है तो ये देखिए ब्रशेज़ की लाइब्रेरी मेन्यू, यहाँ पे ये बुक्स का स्टैक जो दिया हुआ है, यहाँ पे एरोज़ की लाइब्रेरी मिलेगी आपको। आर्टिस्टिक कैलीग्राफी अगर आप देखना चाह रहे हैं, आर्टिस्टिक इंक देखना चाह रहे हैं, स्क्रॉल पेन है, वाटर कलर है, बॉर्डर्स की डिफरेंट उसने डैश्ड में, डेकोरेटिव फ्रेम्स, ज्योमेट्रिक, ये सब उसने दी हुई हैं। ब्रिस्टल ब्रश भी है, डेकोरेटिव भी है, इमेज ब्रश है, वेक्टर पैक्स, ये सारी। अदर लाइब्रेरीज़ में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वो भी अदर लाइब्रेरीज़ में यह है कि फिर आपने जो इंटरनेट से ना डाउनलोड करके ख़ुद से भी ब्रशेज़ की लाइब्रेरी ऐड कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे। फिलहाल ब्रश टूल को एक्टिव करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आपने ये देखा कि अगर आपको टूल बार में से जाके मैनुअली ख़ुद सेलेक्ट करना तो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आप वी प्रेस करते हैं तो जैसे वो दूसरा टूल चला जाता है, बी पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास ब्रश टूल आ जाएगा। अगर आपको सबसे फ्रंट मेन्यू पे नज़र आ रही हो ये जो विंडोज़ का ऑप्शन है, इसके अंदर जाएंगे तो ये भी ब्रशेज़ है। लाइक F5 को प्रेस करेंगे की को तो भी ब्रशेज़ एक्टिव हो जाएंगे। ब्रश की गैलरी देखनी है, सो हम लोग यहाँ से ब्रशेज़ देखते हैं। ये देखें, इसकी मैंने ब्रशेज़ में अब ब्रिस्टल ब्रश भी है, उसकी लाइब्रेरी में आपको निकाल कर बोल दूँ। ये देखिए, ये ब्रिस्टल ब्रश की एक है हमारे पास गैलरी कि हम लोग जो ब्रिस्टल ब्रश है उसका स्ट्रोक कितना और किस तरह से लगा सकते हैं। बिल्कुल प्लेन भी है और डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। ओके, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इस रेक्टेंगल को मैं चाह रही हूँ कि मैं किसी ब्रश की जो है ना वो काइंड में चेंज कर दूँ। सो लेट्स सी हम इसे कैसे कर सकते हैं। ये देखें, आपने जस्ट शेप को सिलेक्ट करके रखना है और जो भी आप ब्रश की काइंड को सिलेक्ट करेंगे वो एग्जैक्टली वही आ जाएगी। यहाँ से अभी यूनिफॉर्म में है तो पहले आप उसे चूज़ करेंगे, तो यहाँ पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और देन यहाँ से जाके आप इसकी काइंड को जैसे भी चेंज करेंगे वो उसी तरह का आपको दिखा देगी। ये देखें, एज इट इज़ वो चेंज होता जा रहा है। अगर आपने इसको ब्रिस्टल ब्रश की कोई काइंड लगानी है, मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा जो स्ट्रोक है इसका रेक्टेंगल का या ट्रायंगल उस तरह होना चाहिए, तो जो भी काइंड आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो एग्जैक्टली वही। अगर आपने देखें पैटर्न किया है तो वो एग्जैक्टली पैटर्न नज़र आ रहा है। ये देखें कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और अगर ये तो हो गया कि शेप्स के ऊपर, अच्छा आपने नोटिस किया शेप के ऊपर कब लगा है, जब मैंने उसका जो फिल कलर था वो नन किया हुआ। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। जब भी किसी भी शेप के ऊपर आपने ब्रश टूल का कोई भी चीज़ एक्टिव करनी है तो उसके लिए आपको उसका जो फिल कलर है वो नन करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे
जब मैंने किया तो उसने क्या किया, फिल कलर वो अंदर तो रहा है लेकिन पैटर्न बॉर्डर पे है, बिकॉज जो हमारे पास ब्रश का जो भी स्ट्रोक है वो हमेशा इसके बाहर वाली आउटलाइन पे आएगा, लाइक इसके स्ट्रोक पे आएगा। फिल कलर के अंदर आप पैटर्न नहीं लेके आ सकते। अगर आपने उस तरह की कोई शेप ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपको अपना उस तरह का पैटर्न पहले बनाना पड़ेगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, कस्टम जो है वो हमारा ब्रश उसको बना के देखते हैं कि कोई भी कस्टम ब्रश आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ से हम स्विच भी कर सकते हैं कि जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया हो, अगर वो फिल कलर में लेके आना चाहे तो एरो पे क्लिक करेंगे, अगर स्ट्रोक पे लेके आना है तो भी उसके एरो पे क्लिक करेंगे तो वो स्विच होता चला जाएगा। ओके, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ना खुद से कोई भी एक ब्रश ऐड कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एक मैंने लाइन ड्रॉ की है, अब हम इसके ऊपर चले जाते हैं। इसके एंकर पार्ट्स को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, ये देखिए मैंने आपके सामने एक रैंडम शेप ड्रॉ की है। अब हम इसको कैसे कस्टम ब्रश कैसे ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास राइट साइड पे ब्रशेस का आ रहा है। ये मैंने जो शेप ड्रॉ की थी इसको मैंने ड्रैग किया। अब मैं जैसे इसको ड्रैग कर रही हूँ, ये प्लस का साइन है, एक प्लस का साइन है, मैंने इसको छोड़ दिया ना, वहाँ पे जाकर जैसे मैंने लीव किया अपने कर्सर को जिसको मैंने होल्ड करके रखा हुआ था, तो वो प्लस का साइन आ रहा था। अब वो कह रहा है कि ये जो आपने पैटर्न ड्रॉ किया आप इसको कैसा ब्रश बनाना चाह रहे हैं, स्कैटर ब्रश बनाना चाह रहे हैं, आर्ट ब्रश बनाना चाह रहे हैं या पैटर्न ब्रश। अभी देखिए ब्रिस्टल और कैलीग्राफी ब्रश जो है वो हमारे पास नॉन एक्टिव है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि अभी आप इसमें जो है नहीं बना सकते, जो हमारे पास अवेलेबल है कैलीग्राफी के ब्रश आपने उन्हीं को यूज़ करना। सबसे पहले हम लोग ना स्कैटर ब्रश बना कर देखते हैं। ओके, मैंने किया, स्कैटर ब्रश बन जाएगा। अब इसका हम नेम रख सकते हैं, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसका 5S टैग रख दिया। मैं इसका नेम जो है वो 5S टैग रख रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई भी मतलब रख सकते हैं। 1, मैंने इसका नाम 1 रख दिया। अब ये देखिए इसका साइज़ जो है यहाँ पे फिक्स्ड है। आप रैंडम, अगर आप कहते हैं कि रैंडम साइज़ भी होना चाहिए, फिक्स रखेंगे तो फिक्स आएगा, रैंडम रखेंगे तो रैंडम। ये स्कैटर की जो है वो क्या है, रैंडम होना चाहिए, रोटेशन इसकी कितनी होनी चाहिए, फिक्स्ड है। मेथड इसका भी तो हमने नन रखा हुआ है। अगर आप टिंट्स और शेड्स रखेंगे तो फिर वो उसी तरीके से आएगा। अभी नन करके अभी जस्ट हमने देखना कि हमारा ब्रश एक्चुअली में ऐड हुआ है कि नहीं। ये देखें अब यहाँ पे हमारा ब्रश ऐड हो गया। सो अभी इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें, अब स्कैटर ब्रश का मतलब क्या है कि जो एक चीज़ है आप जितना स्ट्रोक उसका लगाएंगे वो उसी चीज़ को उतना ज़्यादा हमें करके दिखाएगा। जितनी लंबी लाइन हो जाएगी हमारी या जितना लंबा स्ट्रोक होगा वो जो हमारी पैटर्न है एक स्पेसिफिक या जो भी स्ट्रोक आपने ऐड किया वो उसको ही खींच के आगे ले जाएगी। ये हमारा स्कैटर्ड ब्रश आ गया। अगर आप कह रहे हैं कि स्कैटर ब्रश में नहीं देखना, आपने इसको किसी और में देखना, तो लेट्स सी हम उसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। कि मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल पहले ड्रॉ किया, इसके बाद एक ट्रायंगल, और देन मैंने जो है स्टार को ड्रॉ करके उनको मर्ज करने लगी हूँ। मर्ज करने के लिए हम लोगों ने ये पहले से ही पढ़ा हुआ है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल की मदद से मैंने इन सारी शेप्स को 1 बना लिया। अब हम एक पैटर्न जो है ना उसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। ओके, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब इसका फिल कलर हम कर लेते हैं। ओके, अभी मैंने ब्लैक रखा हुआ, हम चेंज कर सकते हैं। ब्रशेस ओपन करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ तक ले आएंगे। अभी पहले स्कैटर ब्रश बनाया था, अभी आर्ट ब्रश बनाने लगे। आर्ट ब्रश को मैंने ओके किया तो ये देखें जैसे मैंने उसकी जो डायरेक्शन थी जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया वो उस तरह आपको शो करा। अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए स्ट्रेच टू फिल, स्ट्रोक लेंथ है, स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स है, स्केल, प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो कर सकते हैं। फिट स्ट्रोक लेंथ का मतलब है कि आप जितनी भी लेंथ ड्रॉ करेंगे ना तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यही रहेगा जो आपने अपने स्ट्रोक का सेट किया हुआ है। जो लेंथ इंक्रीज़ होगी ना वो ये दरमियान वाली सेंटर वाली लेंथ है वो होगी। इसका आर्ट ब्रश 1 आ रहा है, हम इसका 5S टैग 2 रख लेते हैं क्योंकि 1 हम लोगों ने पहले का रखा होता है। अच्छा, ये फ्लिप अलॉन्ग है, फ्लिप अक्रॉस है और ओवरलैप भी। अभी इसको नहीं छेड़ते हैं, इसको यूँ ही रहने देते हैं और मेथड को भी नन रहने देते हैं। ओके, मैंने किया, अब भी ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा ब्रश आया हुआ है और ये देखिए को डिलीट करके लेट्स सी क्या होता है। हम लोग ना एक ट्रायंगल या रेक्टेंगल ही ड्रॉ करके देख लेते हैं क्या हो रहा होगा। इसको मैंने स्विच किया, इसको पहले नन करते हैं और देन यहाँ से जाके हम लोग सिलेक्ट करते हैं अपना। ये देखिए अब जो स्ट्रेचिंग है वो कहाँ पे हुई है, जो सेंट्रल लाइन है हमारे पास सिर्फ वही स्ट्रेच होकर हमें नज़र आ रही है। ये वाली जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट था वो स्टार और जो स्क्वायर हमने ड्रॉ किया था वो एग्जैक्टली वही है। ठीक है, इसको ऐड करके देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा था या स्कैटर ब्रश था, देन हमने आर्ट ब्रश ऐड किया है। ब्रिस्टल ब्रश और जो कैलीग्राफी ब्रश है वो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे नॉन एक्टिव है तो आप लोगों ने इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। स्कैटर ब्रश में हम लोगों ने क्या किया है, ये जो एक
छोटा सा हम लोगों ने स्ट्रोक बनाया था स्कैटर ब्रश में, उसको किया। उसने क्या किया, जितना लंबा हमारा स्ट्रोक था उतना ही हमारी जो शेप या जो भी स्टाइल था वो उसको बार बार ट्राई कर रहा था। और जब हम लोगों ने आर्ट ब्रश लगाया तो आर्ट ब्रश में उसने क्या किया कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम थी, जो दरमियान वाला हिस्सा था उसको स्ट्रेच कर रहा था। अब हमारा रह गया पैटर्न ब्रश। लेट्स सी पैटर्न ब्रश में वो क्या करता है। पहले मैंने एक ये ड्रॉ किया है, इसको स्विच कर लेते हैं ताकि हमारे पास कलर आ जाएगा। ये जब कलर आ गया है देन मैंने इसके अंदर से इसकी एक और शेप निकाल लेते हैं और साइज़ छोटा करते हैं थोड़ा सा और अलाइन सेंटर कर लेते हैं। इसका कलर भी चेंज करते हैं ताकि हमें पता चलता रहेगा कि कलर क्या होगा। ओके, ये देखें, ये मैंने जो है एक शेप रैंडम से शेप ड्रॉ किया और इसको मैंने ऐड करने लगी हूँ पैटर्न ब्रश में। पैटर्न ब्रश में मैंने ओके किया है और ये देखें अब वो यहाँ पे हमें आपने नोटिस किया कि जैसे जैसे हम लोगों ने ब्रश की टाइप को सिलेक्ट किया, जब हम लोग स्कैटर ब्रश कर रहे थे देन ये वाले ऑप्शंस नहीं आ रहे थे। फिर जब हमने आर्ट ब्रश सेलेक्ट किया तब भी ऑप्शंस नहीं थे। जब हम लोगों ने पैटर्न ब्रश सेलेक्ट किया देन उसके ऑप्शंस हैं। लाइक एवरी काइंड ऑफ ब्रशेज़ हैव इट्स ओन ऑप्शंस कि आप उसको किस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं। अब ये देखिए वो कह रहा है कि अगर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो ओवरलैप करना चाह रहे हैं, ऑटो स्लाइस है। ये देखें अगर मैं इसका सबसे लास्ट वाला कर लेती हूँ तो ये जो इसके कॉर्नर्स बन रहे हैं ना वो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर देगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना चाहते तो भी अननन करेंगे तो वो बिल्कुल प्लेन हो गई है। लेकिन ज़ाहिर है हम लोगों ने कोई ना कोई तो उसको रखना है। इसको मैंने ओरिजिनल पे कर दिया है और इसके कॉर्नर्स को ये देखें। और अगर ओवरलैप करेंगे तो ये देखें वो क्या कर रहा है, उसको ओवरलैप कर रहा है। अगर आप सिंपली कुछ जनरेट करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं और अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जैसे कि ये ऐड हो गया और बता रहे कि ये कॉर्नर्स हैं तो भी ऐसे आ सकता है। ओके, ये देखिए अभी इसके शो ऑटो जनरेट कॉर्नर टिप्स टाइल्स, हमने कॉर्नर टाइल्स अभी जनरेट नहीं किया, नन सेलेक्ट किया हुआ है तो वो यूँ शो कर रहा है। अगर आपने इसको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, इसका इतना इशू कहीं नहीं होता है। और स्ट्रेच टू फिट मैंने किया हुआ है, ऐड स्पेस टू फिट अप्रॉक्सीमेट पाथ। अब फॉर एग्जांपल आपको ये एक स्पेसिफिक शेप ड्रॉ कर रहे हैं या पैटर्न आप लोग अपना पैटर्न ब्रश बना रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है आपने अपनी स्पेसिफिक जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक आपकी नीड के लिए आपने उसको सिलेक्ट करना। भी मैंने इसमें से कुछ भी चेंज नहीं किया। ओके करेंगे। अब हम लोग एक ड्रॉ करके देख लेते हैं रेक्टेंगल कि वो कैसा ड्रॉ होता है। ये मैंने एक रैंडम रेक्टेंगल ड्रॉ किया और यहाँ से जाके मैंने इसको पहले यूँ करते हैं तो आपने देखा स्टार्टिंग में यूँ लग रहा था जैसे हमारा ब्रश जो है वो ठीक नहीं बना है, ये वो ओवरलैप कर रही थी हर चीज़। क्या हुआ था, उसका स्ट्रोक ज़्यादा हो गया था। जैसे ही मैंने आपके सामने स्ट्रोक को कम किया आहिस्ता 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 हमें एक फ्रेम सा नज़र आ रहा है। अब आपने नोटिस किया सिंपली क्या किया, हमने दो रेक्टेंगल्स को एक ब्रश के पैटर्न में ऐड किया और उसके कॉर्नर्स पे हम लोगों ने एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही हमने रेक्टेंगल पे उस शेप को अप्लाई किया तो वो कितना प्यारा लग रहा है। यूँ लग रहा है जैसे आपने कोई फ्रेम डिज़ाइन किया हुआ है। अब इसके अंदर आप कुछ भी राइट डाउन करके आप एक पोस्ट बना सकते हैं, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें इतना इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे जो अब मैं आपको बताना चाह रही थी कस्टम ब्रशेज़ तो हमने हर तरह के ऐड कर लिए हैं। लाइक स्कैटर, आर्ट और पैटर्न ब्रश को हमने ऐड किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो ब्लॉक ब्रश है उसको कैसे मतलब वो किस तरह का। ये देखिए ये ब्लॉब ब्रश है। आपने नोटिस किया जब मैंने आपके सामने प्लेन जो हमारा आर्ट ब्रश था उसको मैंने यहाँ स्कैटर ब्रश वाला जो भी एक स्ट्रोक हम लोगों ने सिलेक्ट किया था उसको मैंने सिलेक्ट किया तो जस्ट 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे थे। और जैसे ही मैंने ब्लॉब ब्रश को आपके सामने सिलेक्ट किया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो हमें इतने ज़्यादा पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी स्ट्रोक आप सिंपल ब्रश से लगाएंगे तो वो एक पाथ बनेगा और जब भी ब्लॉब ब्रश से आप कोई स्ट्रोक लगाएंगे तो वो एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये इसमें मेन डिफरेंस है। अब आप लोगों ने इसको खुद एक्सप्लोर करना है और न्यू न्यू चीज़ें फाइंड आउट करनी है। आप लोगों ने अपने न्यू ब्रशेस बनाने हैं। इंटरनेट से कोई भी ब्रश जो है उसको कैसे ऐड करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।